हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टीकाकरण यानी कि इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड एमसीक्यू लेकर आए हैं आज हम। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को पूरी तरीके से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करिएगा। हमारे चैनल पर इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं और अपनी सारी डाउट क्लियर कर सकते हैं, जो काफ़ी डिटेल में बना हुआ है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्दी पहुंचते रहें। हमारे चैनल पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और भी वीडियोज हैं, आप विजिट करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टीका क्या है? टीका क्या है? ऑप्शन है, बीमारियों के इलाज की दवा, एंटीबॉडी है, कृत्रिम एंटीजन है जो शरीर में किसी विशेष बीमारी के लिए एंटीबॉडी बनाते हैं, ऑप्शन डी है, एक अभियान मात्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृत्रिम एंटीजन है जो शरीर में किसी विशेष बीमारी के लिए एंटीबॉडी बनाते हैं। टीका एक कृत्रिम एंटीजन है जो कि विशेष बीमारी के लिए एंटीबॉडी बनाते हैं, जो शरीर में प्रवेश कराया जाता है, और जो ये क्रिया है, टीका देने की क्रिया है, इसे टीकाकरण कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका है। ऑप्शन है, बीसीजी का टीका क्या है? ऑप्शन है जीवित, लाइव, बी है ऑप्शन मृत यानी कि किल्ड, सी है टक्साइड, डी है उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवित यानी कि लाइव। बीसीजी का टीका लाइव वैक्सीन है, किल्ड नहीं है, टक्साइड नहीं है, ये लाइव वैक्सीन है। इसको खोलने के बाद 4 घंटे तक केवल यूज किया जाता है। डाइलेंट में घोलने के बाद इसको 4 घंटे तक यूज किया जाता है और ये 1 वर्ष के अंदर तक दिया जाता है। 1 वर्ष के अंदर तक दिया जाता है बीसीजी का टीका। और बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन बीसीजी का फुल फॉर्म है। इसे 1 वर्ष तक दिया जाता है। 0 से 28 दिन तक, अगर इस 0 से 28 दिन के अंदर में अगर दिया जाता है तो इसका जो डोज होगा 0.05। अगर 28 दिन के बाद दिया जाएगा तो इसका डोज होगा 0.1 ml। और इसे दिया कैसे जाता है? आईडी यानी कि इंट्राडर्मल दिया जाता है। और ये लगाया कहाँ जाता है, कहाँ दिया जाता है? तो ये लेफ्ट आर्म में दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआर वैक्सीन का रूट है। एमआर वैक्सीन का रूट है यानी एमआर यानी कि मिजल्स रूबेला वैक्सीन का क्या रूट है? ऑप्शन देखते हैं, आईडी इंट्राडर्मल, ऑप्शन बी है एससी सबक्यूटेनियस, ऑप्शन सी है आईएम इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन डी है आईवी यानी कि इंट्रावीनस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सबक्यूटेनियस। एमआर वैक्सीन सबक्यूटेनियस दिया जाता है। यही एकमात्र वैक्सीन होती है जो सबक्यूटेनियस दिया जाता है, यानी कि 45 डिग्री पर दिया जाता है। और इसका रूट होता है सबक्यूटेनियस। और इसका जो डोज होता है, कितनी मात्रा में दी जाती है, तो 0.5 ml दिया जाता है। और इसके 2 डोज दिए जाते हैं, एक 9 से 12 महीने पर और दूसरा 16 से 24 महीने पर दिया जाता है। ये मिजल्स और रूबेला बीमारी के बचाव के लिए दी जाने वाली वैक्सीन है। और ये एक लाइव वैक्सीन है। एमआर एक लाइव वैक्सीन है। इसको भी डाइल्यूएंट में घोलने के बाद केवल 4 घंटे तक यूज किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण के जनक है। ऑप्शन है लुइस पास्चर, ऑप्शन बी है बार्क ब्लमबर्ग, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी है उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने 1796 में सर्वप्रथम टीका की खोज की थी, इसीलिए इनको टीकाकरण के जनक बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन कब तक दिया जा सकता है? ऑप्शन है जन्म के 12 घंटे के अंदर, जन्म के 24 घंटे के अंदर,
48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर। यहाँ हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज की बात हो रही है। हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज कब तक दिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 घंटे के अंदर। जन्म के 24 घंटे के अंदर ये वैक्सीन दे दी जानी चाहिए। इसका जो डोज होता है 0.5 ml होता है और इसे दिया जाता है IM यानी कि इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटा वैक्सीन की कितनी खुराक दी जाती है? पेंटा वैक्सीन की कितनी खुराक दी जाती है? ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। पेंटा वैक्सीन की 3 डोज दी जाती है। फर्स्ट है 6 सप्ताह पर, सेकेंड है 10 सप्ताह पे और थर्ड है 14 सप्ताह पे। 6 वीक्स पे, 10 वीक्स पे और 14 वीक्स पे दी जाने वाली वैक्सीन है पेंटा वैक्सीन। इसको मैक्सिमम 1 साल के अंदर तक दिया जा सकता है और इसकी 3 डोज होती है और इसकी जो मात्रा होती है 0.5 ml दिया जाता है और IM दिया जाता है यानी कि 90 डिग्री पर। ये लेफ्ट थाई में दी जाने वाली वैक्सीन है। लेफ्ट थाई में दी जाती है ये वैक्सीन और इसके 3 डोज होते हैं और ये एक किल्ड वैक्सीन है। पेंटा एक किल्ड वैक्सीन है और ये 5 बीमारियों से बचाव के लिए दी जाने वाली वैक्सीन है। इसमें से 5 बीमारियां कौन सी हैं जान लेते हैं। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटा वायरस की टीका किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है? रोटा वायरस का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, निमोनिया, ऑप्शन बी है काली खांसी यानी कि पर्ट्यूसिस, ऑप्शन सी है टिटनस, ऑप्शन डी है डायरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डायरिया। डायरिया बीमारी से बचाव के लिए रोटा वायरस का टीका दिया जाता है और रोटा वायरस एक लाइव वैक्सीन है। इसे 5 बूंद दिया जाता है ओरल, 5 बूंद ओरल दिया जाता है और इसके 3 डोज होते हैं। 3 डोज होते हैं, फर्स्ट 6 सप्ताह पर, सेकेंड 10 सप्ताह पे, थर्ड 14 सप्ताह पे और इसकी मैक्सिमम एज होती है 1 वर्ष तक इसे दिया जा सकता है और ये डायरिया बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है। एक लाइव वैक्सीन है, 5 बूंद दिया जाता है, इसके 3 डोज दिए जाते हैं और मैक्सिमम एज इसकी होती है 1 वर्ष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीवी वैक्सीन का पूरा नाम, पीसीवी वैक्सीन का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, ऑप्शन बी है न्यूमोकोकल वैक्सीन, ऑप्शन सी है निमोनिया वैक्सीन, ऑप्शन डी है उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। पीसीवी का फुल फॉर्म होगा न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन और ये दिया किस लिए जाता है? ये निमोनिया बीमारी से बचाव के लिए दी जाने वाली वैक्सीन है। इसके 3 डोज होते हैं, फर्स्ट डोज 6 सप्ताह पर, सेकेंड डोज 14 सप्ताह पे और थर्ड डोज 9 से 12 माह के बीच में दी जाने वाली वैक्सीन है और इसका फुल फॉर्म न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन है। इसका जो डोज होता है 0.5 ml दी जाती है और ये दिया कैसे जाता है? IM यानी कि इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, 90 डिग्री पर दिया जाता है और ये राइट थाई में दी जाने वाली वैक्सीन है। और पीसीवी की बात करें तो पीसीवी एक किल्ड वैक्सीन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती माताओं को कौन सी वैक्सीन दी जाती है? ऑप्शन है DPT, ऑप्शन बी है MR, ऑप्शन सी है पेंटा, ऑप्शन डी है TD। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, TD। गर्भवती माताओं को TD की वैक्सीन दी जाती है यानी कि टेटनस और डिप्थीरिया की वैक्सीन दी जाती है और इससे दिया कितना जाता है? इसके 2 डोज दिए जाते हैं।
2 डोज दिए जाते हैं 0.5 ml IM, और अपर आर्म में दी जाने वाली वैक्सीन है ये। इसमें भी कुछ कंडीशन होते हैं। कंडीशन ये होती है कि अगर कोई गर्भवती महिला है, अगर पिछले 3 वर्ष में उसे टीडी की 2 वैक्सीन दी गई है, तो उसे इस बार अगर सेकेंड टाइम वो या थर्ड टाइम वो प्रेग्नेंट होती है तो उसे दूसरी बार में टीडी की केवल बूस्टर डोज दी जाएगी, यानी कि केवल 1 डोज दी जाएगी। और टीडी एक किल्ड वैक्सीन है। टीडी किल्ड वैक्सीन है और इसकी मात्रा 0.5 ml है। IM दिया जाता है, 2 डोज दिया जाता है और ये टेटनस और डिप्थीरिया बीमारी के बचाव के लिए दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कितनी खुराक दी जाती है? ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 12। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 9। विटामिन ए की 9 खुराक दी जाती है। ये 9 माह पर शुरू होता है और 5 वर्ष तक दिया जाता है। 9 माह से 12 माह के बीच में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 9 माह से 12 माह के बीच में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट और 12 माह के बाद 5 वर्ष तक 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। इसका जो डोज होता है, पहली बार में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट और दूसरे से लेके 9वें तक 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट इसका डोज होता है। और टोटल कुल मिला के इसके 9 डोज होते हैं। फर्स्ट डोज दिया जाता है 9 से 12 माह पर, सेकेंड 16 से 24 माह पर, फिर उसके बाद 6 महीने के अंतराल पे ये विटामिन ए का खुराक दिया जाता है। कुल मिला के टोटल 9 डोज इसके होते हैं। और ये दिया किस लिए जाता है? ये रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया और आँखों की समस्या से बचाव के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है। बच्चों को 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटा कितनी बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? पेंटा कितनी बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? अभी हमने पीछे पढ़ा है, हम फिर से रिवीजन करते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5। पेंटा शब्द का अर्थ ही होता है 5। ये 5 बीमारियां कौन सी हैं ये जान लेते हैं। 5 बीमारियां हैं डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। कुल मिला के 5 बीमारियों से बचाव करता है पेंटा और इसके 3 डोज होते हैं। 6 सप्ताह पे, 10 सप्ताह पे और 14 सप्ताह पे दी जाती है ये वैक्सीन 0.5 ml IM, यानी कि 90 डिग्री पर इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कब लागू हुआ? यानी कि यूपीआई यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन यूपीआई कब लागू हुआ? ऑप्शन देखते हैं 1985, ऑप्शन बी है 1986, ऑप्शन सी है 1987, ऑप्शन डी है 1988। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1985। 1985 में यूपीआई आया। इससे पहले ईपीआई, ईपीआई था, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ये था 1978 में आया। और उसके बाद यूपीआई यानी कि यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन आया 1985 में, जिसके आधार पर आज भी टीकाकरण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किल्ड वैक्सीन को कितने डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है? किल्ड वैक्सीन को कितने डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है? यहाँ पर कोल्ड चैन की बात हो रही है। कोल्ड चैन में किल्ड वैक्सीन को कितने डिग्री पर स्टोर किया जाता है? ऑप्शन है 1 से 2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 12 से 16 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। किल्ड वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है कोल्ड चैन में।
और किल्ड वैक्सीन कौन कौन सी ये भी जान लेते हैं। डीपीटी, पेंटा, या 5PV, टीडी, पीसीवी। ये जो वैक्सीन है ये किल्ड वैक्सीन होती हैं और इन्हें स्टोर किया जाता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइव वैक्सीन को कितने डिग्री सेल्सियस पर कोल्ड चेन में रखा जाता है। लाइव वैक्सीन को कितने डिग्री सेल्सियस पर कोल्ड चेन में रखा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, 2 से 4 डिग्री सेल्सियस पर, -2 से -10 डिग्री सेल्सियस पर, -12 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन डी है -20 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, -20 डिग्री सेल्सियस पर। लाइव वैक्सीन को -20 डिग्री सेल्सियस पर कोल्ड चेन में रखा जाता है। और लाइव वैक्सीन जान लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। BCG, MR, OPV, रोटा। ये लाइव वैक्सीन है जिसको -20 डिग्री पर स्टोर किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित टीकों का समूह है। ऑप्शन है पेंटा, डीपीटी, रोटा, BCG। ऑप्शन बी है BCG, रोटा, MR, OPV। ऑप्शन सी है OPV, BCG, DPT, MR। ऑप्शन डी है DPT, रोटा। रोटा यानी कि RBV वैक्सीन की बात हो रही है। पेंटा, OPV। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, BCG, रोटा, MR और OPV लाइव टीके होते हैं। इसमें से BCG टीबी बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है, रोटा डायरिया से बचाव के लिए दिया जाता है, MR मीजल्स और रूबेला से बचाव के लिए दी जाती है, OPV पोलियो से बचाव के लिए दी जाने वाली वैक्सीन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटा कितनी मात्रा में दी जाती है। ऑप्शन है 0.1 ml, ऑप्शन बी है 0.5 ml, ऑप्शन सी है 0.05 ml, ऑप्शन डी है 5 ml। तो अभी हमने पेंटा के बारे में सारा डिटेल पीछे पढ़ा है, तो इसका राइट आंसर हम देते हैं 0.5 ml। पेंटा की जो मात्रा होती है 0.5 ml दी जाती है 3 बार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIPV की कितनी खुराक दी जाती है। फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की बात हो रही है, कितनी खुराक दी जाती है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। FIPV की 3 खुराक दी जाती है। फर्स्ट दी जाती है 6 सप्ताह पे, सेकेंड दी जाती है 14 सप्ताह पे और थर्ड दी जाती है 9 से 12 माह पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, OPV वैक्सीन कब तक दिया जा सकता है। यहाँ OPV ओरल पोलियो वैक्सीन की बात हो रही है। ओरल पोलियो वैक्सीन कब तक दिया जा सकता है। ऑप्शन है 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 3 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 4 वर्ष तक, ऑप्शन डी है 5 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष तक। ओरल पोलियो वैक्सीन 5 वर्ष तक दी जा सकती है। वहीं अगर FIPV की बात करें, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की बात करें, तो वो केवल 1 वर्ष तक दिया जा सकता है। 6 सप्ताह पर कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है। ऑप्शन है OPV, रोटा, पेंटा, FIPV, PCV। ऑप्शन बी है पेंटा, OPV, रोटा, MR। ऑप्शन सी है PCV, पेंटा, OPV। ऑप्शन डी है FIPV, BCG, MR। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, OPV, रोटा, पेंटा, FIPV और PCV। ये जो वैक्सीन का समूह है ये 6 सप्ताह पर दी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPT वैक्सीन की खुराक कब दी जाती है। DPT वैक्सीन की खुराक कब दी जाती है। ऑप्शन देखते हैं, 6 सप्ताह पर, ऑप्शन बी है 9 सप्ताह पे, ऑप्शन सी है 16 से 12 माह पे, ऑप्शन डी है 16 से 24 माह और 5 वर्ष पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 16 से 24 माह और 5 वर्ष पर DPT वैक्सीन की 2 डोज दी जाती है। फर्स्ट 16 से 24 माह पर, सेकेंड 5 साल पे दी जाती है। और ये दिया कितना जाता है, 0.5 ml IM यानी कि इंट्रामस्कुलर दी जाती है, यानी कि 90 डिग्री पर दी जाने वाली वैक्सीन है और ये एक किल्ड वैक्सीन है।
ये कौन कौन सी बीमारियों से बचाव करता है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। डिप्थीरिया यानी कि गला घोटू, पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी, टेटनस। ये 3 बीमारियों से बचाव के लिए डीपीटी वैक्सीन दी जाती है और इसके 2 डोज होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्दी पहुंचते रहें। धन्यवाद।